एक बार फिर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, ये अपने आप में एक राजनीतिक और बड़ी सोच वाले व्यक्ति की पहचान है। जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेकर फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। इस बार लोगों ने कहा था कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी जीत गए तो वो संविधान बदल देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा था कि संविधान बदल कर रख देंगे। चुनाव हुए तो 400 पार का नारा दिया गया और ये 400 पार इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि हर उनके चाहने वालों के मुंह से 400 पार, 400 पार, 400 पार का नारा चल रहा था। लेकिन नतीजे तो कुछ अलग ही चले। दोस्तों, नतीजों में 240 सीटों पर सिमटती हुई बीजेपी हो गई और फिर उसे सरकार बनाने के लिए तमाम एक एक सीटों के लिए जुगत करनी पड़ी और ये जुगत उन्होंने अपने पुराने साथियों से की। जी हाँ, एनडीए बनाया था उन्हीं साथियों से फिर से उन्हें सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं, जबकि उनके पास अब तमाम लोगों से सीटें लेकर जो भी हो कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने खैरात में सीट ले रखी है, भीख मांगकर सीट ले रखी है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी की राजनीति से तमाम इंडिया गठबंधन वालों को सीखना चाहिए। वो तमाम उभरते हुए नेताओं को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ भी वो इतने कॉन्फिडेंस कैसे रह सकते हैं। 400 का नारा देकर नरेंद्र मोदी 240 पर सिमट गए और फिर भी सरकार बनाने कल जा रहे हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़कर प्रधानमंत्री कल शपथ ले लेंगे और इस शपथ में आपको ये बता दें कि जो लोग कह रहे थे कि संविधान को बदल देंगे, एक वीडियो और एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जब नरेंद्र मोदी संसद में पहुंचे और संविधान को उठाकर चूमा, आंखों से लगाया और माथे पर लगाया, यानी कि 400 के नारे को फ्लॉप कर दिया संविधान ने। ये संविधान ऐसा था, बाबा साहब अंबेडकर का लिखा संविधान, बाबा साहब के नियमों से का संविधान, बाबा साहब के सपनों का संविधान नरेंद्र मोदी को अब 240 पर ही सिमटने पर मजबूर कर दिया। अभी भी दोस्तों टाइम है 2027 से, जब तक नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं कुर्सी पर तब तक संविधान तो बचा रहेगा। अब संविधान में कोई भी उलटफेर नहीं होगा, ऐसा इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं। और रही बात इंडिया गठबंधन वालों को भी, तो नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों से सीखना चाहिए। एक तरफ जहां नव युवा इन बूढ़े प्रधानमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और नेताओं को हरा ना पाए, वहीं दो लड़ाकों की बात की जाए तो दो लड़ाके राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी, इन लोगों ने भी डूबती हुई नैया को अपने गठबंधन वाले हिस्से से पार तो कर लिया दोस्तों, लेकिन किनारा नहीं लगा पाए। बहुत कोशिशों के बाद भी चाचा जी पलटे ही नहीं, जबकि चाचा को ऑफर भी दिया था डिप्टी सीएम बनाने का। और जबकि कल नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो आज ही ये खबर आ रही है कि नीतीश बाबू को इंडिया गठबंधन वालों ने प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर भी दे दिया है। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी का साथ ज्यादा चाहते हैं, उनको जनता की फिक्र नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बिहार को वो एक स्पेशल राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। जहां पर चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश की बात है, तो वहां पर भी पिछली बार भी जब एनडीए की गठबंधन से सरकार बनी थी तो प्रॉमिस हुआ था कि आप लोगों की बात मानी जाएगी, लेकिन हुआ उसका उलटफेर, क्योंकि बहुमत की सरकार थी, एनडीए वालों की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि जिस तरह से 240 आई है सीट,
इन लोगों की बात मानी जाएगी। और जहां पर चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को 4% आरक्षण आंध्र प्रदेश में देने की बात की है और 1 लाख रुपए जो हज पर यात्री जाएंगे उनको दिया जाएगा, इसकी मांग रख दी है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अभी तो हामी नहीं भरी है किसी चीज की, लेकिन शपथ के बाद इस पर वो जरूर गौर करेंगे। फिलहाल दोस्तों, इन तमाम बूढ़े नेताओं को कल के लिए शपथ ग्रहण के लिए बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि हम इसलिए शुभकामना दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि माननीय है प्रधानमंत्री जी हैं और तीसरी बार अगर उनमें दम नहीं होता लड़ने का, राजनीतिक का, और जनता उन्हें पसंद नहीं करती, तो आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री भले सी किसी की सहायता से बन रहे हों लेकिन बन नहीं पाते। एक बार फिर से इन तमाम गठबंधन वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी इन 5 सालों के बाद अब प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उम्र भी घट जाएगी। ये भी लोग बूढ़ों में गिनती हो जाएगी, इन लोगों की भी बुजुर्गों में गिनती हो जाएगी, जबकि बुजुर्ग नवयुवा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह से अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या दलित, शोषित, वंचित मुसलमानों के लिए ये कुछ अच्छा कर पाएंगे? अच्छा कर पाएंगे तो भी दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों नई खबर के साथ, हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमस्कार।